इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई। ये पवित्र बोल थे सिखों के दसम गुरु गोबिंद सिंह जी के। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद 1708 से लेकर 1716 तक खालसा राज को एक अलग मेयार तक लेकर गए महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर। और उसके बाद खालसा राज इतना स्थापित तो नहीं हुआ, लेकिन हम बात करें कार्यकाल इतना स्थायी भी नहीं था। सिखों ने अपनी छोटी छोटी मिसलें बनाकर अपने अपने हिस्सों में राज करना शुरू कर दिया था। तब उनको एहसास हुआ कि हम हुक्मरान हो सकते हैं। जब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के बोलों को सच होते देखा, इन मिसलों में भी राज को लेकर या निजी कारण को लेकर आपसी रंजिश रहती थी, पर जब पंजाब पर कोई बाहरी हमला होता था तो ये आपसी रंजिश को भूलकर एकजुट होकर राजसी सिस्टम भी चलाते थे। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे राजा के किंगडम की जैसा राज ना कभी पहले किसी ने देखा था और ना ही कभी सुना था। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी फैक्ट्स पर नए हैं तो जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस माध्यम के जरिए दुनिया के अनसुने और अनकहे इतिहास के पन्नों से वाकिफ हो सकें। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, कद 5 फुट 3 इंच, पतला शरीर, बचपन में चेचक होने के कारण मुंह पर दाग साफ चमकते थे और इसी के कारण उनकी एक आंख की रोशनी खत्म हो गई थी। आप एक शूरवीर परिवार से थे और उनके दादा चढ़त सिंह और पिता सरदार महासिंह शुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसी के कारण आप अनपढ़ रहे। महाराजा रणजीत सिंह की ज्यादा दिलचस्पी घोड़सवारी, तैराकी और शिकार खेलने में होती थी। 13 साल की उम्र में जब आप अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहे थे, तब आपके पिताजी के एक करीबी दुश्मन हसमत खान, जो चट्ठा मिसल के सरदार थे, उससे आपका सामना हुआ। उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपको बंगारा। हसमत खान की उम्र 45 साल की थी और आपकी सिर्फ 13 साल। आपने अपने जंगी निपुणता से हसमत खान की तलवार जमीन पर गिरा दी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर नेजे पर टांग कर अपने महल ले गए और चट्ठा मिसल को यह सुनेहा भिजवा दिया कि अपने सरदार का सिर संस्कार के लिए लेकर जा सकते हो, पर बदले में मुझे अपना सरदार मानना होगा। इस तरह आपने पूरी चट्ठा मिसल पर अधिकार कर लिया था। आपकी ये शूरवीरता देखकर मिसल ने आपकी ताजपोशी करनी चाहिए, पर आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक गोल्डन टेम्पल और बाकी गुरुद्वारों को सिख पंथ में शामिल ना कर लें, तब तक ये ताजपोशी नहीं होगी, क्योंकि उस समय गुरुद्वारों की सांभ संभाल सिखों के पास नहीं थी। फिर कुछ साल बाद अमृतसर पर जीत हासिल की। गुरु ग्रंथ साहिब से शुक्राना अरदास के बाद ताजपोशी की रस्म हुई। आपके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो आपका दूरअंदेशी या दूरदृष्टि होना भी आपका एक अहम गुण था। आप ये बात भली भांति जानते थे कि कभी ना कभी अंग्रेज पंजाब के तरफ अपना रुख जरूर करेंगे। इसीलिए उनसे नजिठने के लिए आपने यूरोपियन और फ्रांसीसी जर्नैल भी भर्ती किए, जो कभी नेपोलियन के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया करते थे। मुल्तान की चौथी जंग में जब सरदार हरि सिंह नलवा गंभीर जख्मी हो गए थे, तब आप खुद उनके पास गए। और जब ये पहली दफा था जब महाराजा रणजीत सिंह की आंखों में आंसू थे, आपने अपने शाही हकीम को कहा कि सरदार हरि सिंह नलवा को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ गिरवी क्यों ना रखा जाए। ऐसी प्रेम भावना थी उनकी अपने जर्नैलों के साथ। और उसके बाद आप खुद जंग में लड़े। मुजफ्फर खान मारा गया और उसके 2 बड़े बेटे भी मारे गए। जब उसके 2 छोटे बेटों को महाराजा के सामने पेश किया तो वो मंजर इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। ऐसी ही खून की लाली उसकी आंखों में थी। ऐसा उन्हें कभी पहले नहीं देखा था, मानो एक पल में उन 2 के सर धरती पर ढेर कर देंगे। वो एक पक्के सिख थे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाली और उन दोनों को अपने गले से लगाकर बोले कि दुश्मनी इनके पिता से थी, इनसे नहीं।
अगर ये युद्ध में होते तो यकीनन मारे जाते, पर बंदी बनाकर मारना उनके असूलों के खिलाफ था। उनके पूरे राज में कभी किसी को मौत की सजा नहीं दी। ताज्जुब की बात यह भी है कि उनके पूरे राज में कोई जेल भी नहीं थी। वो सजा के तौर पर देश निकाला देते थे, जब उनके सामने नजराना रखकर ईन माननी पड़ती थी। महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ इस्लामी सजाएं रद्द कर दी थी, जिसमें से एक मुख्य ये भी थी कि कोई नीची जात वाला व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। ऐसा करने पर उस व्यक्ति की जीभ काट दी जाती थी। ये सजा भी उन्होंने रद्द कर दी थी। महाराजा रणजीत सिंह के 40 साल के कार्यकाल में ना किसी ने बगावत की और ना किसी को मौत की सजा दी गई और ना कभी कोई लूट हुई। ऐसा राज दुनिया में किसी भी राजा ने नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, लेकिन तालीम का एक व्यक्ति की जिंदगी में होना वो बहुत बेखूबी समझते थे। पंजाब के हर एक मंदिर मस्जिद के साथ स्कूल जरूर होता था, जिसमें उन्हें धर्म और इतिहास के बारे में मुढ़ली शिक्षा दी जाती थी। उस समय गुरुद्वारा नहीं होते थे, लेकिन धर्मशालाएं जरूर होती थी। अगर किसी ने मंदिर, मस्जिद और धर्मशाला बनानी होती थी तो उसके लिए यह लाजमी था कि उसके साथ साथ एक स्कूल जरूर हो, तभी कोई धार्मिक स्थान बनाने की अनुमति होती थी। महाराजा रणजीत सिंह अपने राज्य में 100% लोगों को एजुकेट करना चाहते थे। वो बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी मुढ़ली शिक्षा देना चाहते थे, जो वो करने में काफी हद तक कामयाब भी हुए। वो एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत तरजीह देते थे, जिसके लिए उन्होंने हर कोशिश की, जबकि ब्रिटिश ये एक्ट 1870 में एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट 1870 के नाम से लेकर आए। इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली एम्पायर का अंत भी महाराजा रणजीत सिंह की मौत के साथ हो गया। 23 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। उन्होंने अपने बेटों में से किसी को भी सिंहासन पर बैठने के लिए सिखलाई नहीं दी थी और उनके बाद खड़क सिंह उनकी जगह पर विराजमान हुए और धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।